बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है और अली अमीन गंडापुर वो होंगे अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला। पाकिस्तान बनने के बाद ये तीसरे वज़ीर आला हैं जो कि DI खान से हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ये तीसरे वज़ीर आला होंगे। मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अली अमीन गंडापुर साहब तकरीबन 5 साल रेवेन्यू के मिनिस्टर रहे 2013 से लेके 2018 तक। 2018 में वो रुकने कौमी असम्बली और सूबाई दोनों मुंतखब हुए। मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने शिकस्त दी और फिर जाके वो वफाकी वजीर बने। उन्हें जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के उमूर हैं वो हवाला हुए, लेकिन 3.5 साल तक ही वो हुकूमत में रहे। फिर PTI की गवर्नमेंट चली गई। वो रुकने कौमी असम्बली तो रहे लेकिन वहां पे वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। 9 मई के बाद जब पूरा हालात खराब हुए, वो भी रुपोश हुए, वो लीड करते रहे और इमरान खान के काफी करीबी साथियों में उनका शुमार होता रहा है। उस वक्त जब पार्टी के हालात इंतहाई मुश्किल थे, खराब थे और कोई भी पार्टी में रहने को तैयार नहीं था, परवेज खटक साहब वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर का नाम पेश किया और उन्हें सूबाई सदर की जिम्मेदारियां सौंप दी। तब से अब तक वो रुपोश हैं और वो सामने नहीं आए। बीच में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके बाल मुंडवा दिए गए, उनकी मूछें मुंडवा दी गई और उनकी कोशिश की गई कि उनकी इंसल्ट की जाए, बेइज्जती की जाए, हजीमत की जाए, लेकिन उन्होंने इन सब को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, अपनी ताकत बनाया। उनके भाई उमर और फैसल, उन दोनों ने अपने भाई का साथ दिया और अपने वालिद का साथ दिया। इन तमाम मुश्किल अदवार से वो गुजरे और फिर पार्टी के इंतहाई मुश्किल हालात के इलेक्शन के रोज उन्होंने एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब को एक भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। वो कौमी और सूबाई असम्बली दोनों हल्के जीते हैं और इस बार वो सूबाई हल्का रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने दोनों हल्के जीते हैं। बाकी किसी भी शख्स ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 2 हल्के नहीं जीते हैं। गो के बहुत से लोगों ने इलेक्शन किया है, अमीर मकाम साहब ने भी किया, डॉक्टर हैदर साहब ने भी किया, करामत साहब ने भी किया, बहुत से लोगों ने किया, लेकिन सिर्फ वही जीते हैं, सूबाई भी और कौमी भी। हैदर साहब भी इलेक्शन अपना हार गए, अमीर होती साहब। तो ये तमाम लोग थे जो कि 2-2 हल्कों पे थे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर जीते हैं और वो अब अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगे। वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर का नाम वजीर आला के लिए क्यों फाइनल किया और क्या ये एक बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है? इसके बहुत से मराहिल हैं, बहुत सी चीजें हैं और इसको लोग मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं। एक तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इमरान खान के दौर में भी इस सूबे के साथ ज्यादतियां हुई हैं, इस सूबे के फंड्स रोके गए हैं और बड़ी हद तक रोके गए हैं, लेकिन कभी नौबत इस हद तक नहीं आई कि सूबा बैंकक्रप्ट हो जाए या सूबा दिवालिया हो जाए। कुछ ना कुछ ले दे करके सूबा बेहतर अंदाज में चलता रहा। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गई और PDM की हुकूमत आई तो उनकी पहली तरजीह यही थी कि इस सूबे को दिवालिया कर दिया जाए, इस सूबे को बैंकक्रप्ट किया जाए और इस सूबे की हुकूमत को इतना कमजोर किया जाए कि ये चलने के काबिल ही ना रहे। लेकिन अप्रैल से लेके जनवरी तक बल्कि उन्होंने इस हुकूमत को चलाया। 8 महीने PTI ने हुकूमत चलाया हुकूमत को और किसी को भी 1 रुपए की कमी महसूस होने नहीं दी। गो के उन्होंने डेवलपमेंट फंड रोक लिए, बहुत मसाइल पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने जारी अखराजात मेंटेन रखे। उसके बाद निगरान हुकूमत आई और ये उम्मीद थी कि अब वफाकी हुकूमत कुछ गुजारा करेगी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फिर भी इस सूबे के साथ वही ज्यादती रवा रखी और हमारे फंड रोके रखे। और निगरान हुकूमत ने खुद उनके जो मुशीर खजाना है, जब भी बजट पेश करते हैं, अभी हालिया बजट भी पेश हुआ, सेक्रेटरी खजाना, मुशीर खजाना ने क्लियरली कह दिया कि हमारे पास इस वक्त वफाक ने जो हमारे पैसे रोके हुए हैं, टोटल तो वो 3000 अरब रुपए हैं, लेकिन सिर्फ ये जो पीछे PDM की गवर्नमेंट गुजरी है इसमें 250 से लेके 250 अरब रुपए तक उन्होंने हमारे रोक लिए हैं, जिस वजह से हम लोग तनख्वाहें भी अदा नहीं कर पा रहे। इस सूबे के अंदर निगरान हुकूमत को, उससे पहले PTI गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसे बैंकक्रप्ट बनाया जाए। अब अली अमीन गंडापुर आ गए हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक जारहाना अंदाज है जो कि इमरान खान अपना रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि एक ठंडे मिजाज का बंदा बिठाए, लेकिन ठंडे मिजाज का बंदा क्या करेगा? वफाकी हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड रोकती है
खैबर पख्तूनख्वा के डिविजिबल पूल के मुताबिक अपना हिस्सा है वो अदा नहीं करती है। हमसे बिजली लेती तो है लेकिन बिजली के पैसे नहीं देती है, चाहे वो हम उस रेट से एतराज कर रहे हैं, वो रेट बहुत कम है लेकिन फिर भी रोका जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये जेब नहीं देता कि वो जाके फिर वो हक मांगे, प्यार से भी मांगे और फिर जबरदस्ती भी मांगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बैठने से वाजे हो रहा है कि प्यार से हक नहीं मांगा जाएगा। अगर हक रुकेगा, अगर फंड्स रुकेंगे, अगर खैबर पख्तूनख्वा का शेयर रुकेगा तो अली अमीन गंडापुर प्यार से नहीं जबरदस्ती मांगेंगे और जोर से मांगेंगे। और अगर वफाक ये चाहता है कि कोई जोर जबरदस्ती ना हो, धरनों की सियासत ना हो, एहतजाजों की सियासत ना हो, तो क्यों खैबर पख्तूनख्वा के फंड रोक रहा है? खैबर पख्तूनख्वा को उसका अपना हिस्सा इजाफी ना दें, 1 रुपया भी इजाफी ना दें, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वो तो अदा कर दें, जो सूबे के पैसे बनते हैं वो तो दे दीजिए। जो हम लोग आपको बिजली दे रहे हैं, हम यहां से आपको गैस दे रहे हैं या हमारी टैक्सेशन इकट्ठी हो रही है, जो कुछ भी है वो तो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनता है, कम से कम उसकी अदायगी तो होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब की नॉमिनेशन वाजे कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के साथ बिल्कुल नरमी से बात नहीं करेगी। अगर वो पैसे रोकेंगे, फंड रोकेंगे, सूबे के साथ ज्यादती करेंगे, जातियात करेंगे, तो अली अमीन गंडापुर साहब एग्रेसिव अंदाज में इस केस को आगे लेके चलेंगे। उसमें नुकसान तो दोनों का होगा। सूबे का नुकसान तो वफाक ऐसे भी कर रही है, लेकिन ये वफाक को भी फिर नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे, अगर वफाक ये कहे कि जी आप मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए अपनी ज्यादती बर्दाश्त कर लें, तो ये तरीका ठीक नहीं है। वफाक बड़ा है तो वफाक को फिर सूबे के साथ बड़ेपन का भी मुजाहरा करना होगा। जो बंदा भी वफाक में आए, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनको चाहिए होगा कि वो कम से कम सूबों को उनका हक दें। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब, उनके साथ अब टीम कौन सी आती है, उनकी टीम बहुत मैटर करेगी। उनके फाइनेंस, उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन, उनके रेवेन्यू के जो भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं वो सबसे अहम होंगे। इस कैबिनेट के अंदर ऑलरेडी लॉबिंग शुरू है, एक बहुत भारी मैंडेट है, तकरीबन 87-88 लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, फिर रिजर्व भी इनके आ जाएंगे। ये तादाद जारी है तकरीबन 120 के करीब, तकरीबन 115-120 लोग सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत के बैठे होंगे। यही 20-25 लोग जो होंगे वो अपोजिशन के होंगे, जो कि इंतहाई कम है। जब इतना भारी मैंडेट आएगा तो फिर हर इलाके को मिनिस्ट्री भी चाहिए होगी, मुशीर भी चाहिए होंगे, मुआविनीन भी चाहिए होंगे। कैबिनेट का साइज कैसे कम रखना है और कहां पे डिजर्विंग लोग लाके बैठाने हैं, कैसे ये मेक श्योर करना है कि ये वही लोग हों जो कि सही काम करेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज अली अमीन गंडापुर साहब के कंधों पे होगा। वो एग्रेसिव करें, एग्रेशन करें, लड़ाई झगड़ा भी करें वफाक के साथ, लेकिन सूबे को चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मेरे ख्याल में जो सूबे के हालात हैं, काफी अंदर सामने देखा भी है, इतने बुरे हालात नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, मसाइल बहुत हैं, लेकिन निगरान हुकूमत ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा को यतीम बच्चे की तरह छोड़ दिया था, अब कम से कम कोई ऐसी हुकूमत होगी जो भी अपनी हुकूमत होगी, चाहे वो पीटीआई की आई है, जेयूआई की आती, एएनपी की आती, वो अपनी समझते और फिर वो केस प्ली करते। तो अब एक ऐसी हुकूमत आई है जो कि 5 साल का मैंडेट लेकर आई है और वो अब सूबे का केस लड़ेगी और फिर सूबे के हालात किसी न किसी हद तक बेहतर होंगे। अगर वफाक ने जातियात नहीं की, पीटीआई का गुस्सा खैबर पख्तूनख्वा पे ना निकाला, एहतराम किया कि हाँ जी यहाँ के लोग अगर पीटीआई को मैंडेट दे रहे हैं तो हम एहतराम करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा कोई मसला नहीं होगा, कोई बेल आउट पैकेज नहीं चाहिए, कोई इजाफी रुपया नहीं चाहिए, 1 पाई भी इजाफी ना दीजिए। जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है, खैबर पख्तूनख्वा का हक खैबर पख्तूनख्वा को बर वक्त दीजिए और वो अदा कीजिए, तो खैबर पख्तूनख्वा भी फलेगा फूलेगा और आप लोगों को भी फायदा होगा।